हेलो दोस्तों, सीआईबी का बीएफएम यानी बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन बैंक नंबर 1 है वो देख रहे हैं। और अभी यहाँ पे सीआईबी का कोर्सेज को 80% डिस्काउंट है जो कि स्टार्ट होता है 800 रुपीज़ से। अब भाई ये पहला सवाल देखते हैं, वाई एक्सचेंज रेट फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इज आर मोस्ट अनफेवरेबल। क्यों एक्सचेंज रेट जो होता है जहाँ हम बात कर रहे हैं सेल करना है आपका फॉरेन करेंसी को, वो ज़्यादातर अनफेवरेबल होता है, ऐसा क्यों होता है ये सवाल है। तो ए ऑप्शन दिया कि होल्डिंग कॉस्ट ऑफ करेंसी इज हाई, बी ऑप्शन है बैंक डज नॉट गेट एनी एक्सचेंज कमीशन, सी ऑप्शन है बैंक रन्स द रिस्क ऑफ काउंटरफिट करेंसी, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, ई ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, जो यहाँ एक्सचेंज रेट की बात हो रही है, ठीक है। अब जब एक्सचेंज रेट को हम लोग जब परचेज करना हो चाहे सेल करना हो, कुछ भी कर रहा हो कोई भी फॉरेन करेंसी की, तो ज़्यादातर अनफेवरेबल क्यों है, ऐसा क्यों हम बोलते हैं कि वो सही नहीं है, अनफेवरेबल है। एक सबसे बड़ा रिस्क जुड़ा हुआ है, उसका नाम है मार्केट रिस्क। हमेशा याद रखिएगा, मार्केट रिस्क वो रिस्क होता है जिस मतलब इसका तो ऐसा रिस्क कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, भाई कोई बोल नहीं सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी जैसे एग्जांपल ले लीजिए, भारत ने बैन कर दिया कुछ आइटम्स चाइना के कि भाई यहाँ पे भारत में नहीं आएगा, तो उसके कारण जो चीज़ या जो कंपनी वो चीज़ बनाती होगी उसकी ऊपर प्रोडक्शन के ऊपर असर होगा। आप देखेंगे उसका जो शेयर मार्केट होगा उसका प्राइस फ्लक्चुएट कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। या ये मैंने आपको शेयर मार्केट से समझाने की कोशिश किया। अगर मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज से समझाते कुछ ऐसा कदम हुआ, भारत में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ होने लगे, डेवलपमेंट होने लगे, यानी भारत की करेंसी मजबूत होने लगी। भारत अभी क्या करता है, भारत में अगर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, जब समझा ही रहा हूँ तो देखिए, यहाँ पे एक एक्सपोर्ट की बात होती है, ठीक है, और एक इम्पोर्ट की बात होती है। तो अगर जिस देश का एक्सपोर्ट बढ़िया है, ज़्यादा है इम्पोर्ट से, उस कंट्री का करेंसी नॉर्मली स्ट्रांग होता है। हमारे देश में क्या है, उल्टा है, इम्पोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट के मुकाबले, इसलिए करेंसी डॉलर से कमज़ोर हो रही है। तो अब मान लीजिए ऐसा हो गया कि पता चले भारत के एक्सपोर्ट ही ज़्यादा होने लगे, तो अब क्या होगा, करेंसी स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास पैसे हो रहे हैं। अभी डिफिसिट कंट्री है, डिफिसिट का मतलब क्या है, पैसे कम है, आप सामान खरीद रहे हो बाहर से, सामान बेच कम रहे हो, पर एक्सपोर्ट बढ़ा दें तो आपकी क्या हो जाएगी, सामान ज़्यादा बेच रहे हो और खरीद बाहर से कम रहे हो आप। तो ये आपकी फॉरेन करेंसी मजबूत होगी, और इससे क्या होगा, एक मार्केट, ये सब चीज़ क्या चीज़ है, ये क्या बता रहा है, ये ऐसा भविष्य में हो जाए तो ये क्या चीज़ है, एक मार्केट रिस्क को पैदा करता है, ठीक है। इसलिए होल्डिंग कॉस्ट जो होता है इस तरह की करेंसी का बहुत हाई होता है। फेवर में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं फेवर में आए तो आपका नुकसान हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट कोटेड बाय एन ऑथराइज्ड डीलर इज कॉल्ड। बोले जो अंतर होता है बाइंग रेट और सेलिंग रेट जो कि ऑथराइज्ड डीलर कोट करता है, बताता है, उसे क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन डीलर्स मार्जिन, बी ऑप्शन डीलर्स स्प्रेड, सी ऑप्शन डीलर्स कमीशन, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द दिस। क्या होना चाहिए आपकी समझ से, बताइए क्या होना चाहिए आपकी समझ से। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसको हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, जो सही शब्द होगा वो होगा डीलर्स स्प्रेड, ठीक है। क्यों होगा डीलर्स स्प्रेड, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस होता है बाई और सेल रेट जो कोड करता है ऑथराइज्ड डीलर, बेसिकली इसमें इनका अपना खुद का मार्जिन मनी भी जोड़ रहा था, मार्जिन मनी मतलब कमीशन बोल लीजिए। तो वो सब चीज़ मिला के इसको हम क्या बोलते हैं, डीलर्स स्प्रेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए कस्टमर वांट्स टू सब्सक्राइब टू ए मैगजीन पब्लिश्ड इन पेरिस, द एक्सचेंज रेट फॉर द ड्राफ्ट विल बी। बोलते जो कस्टमर चाहता है कि जो मैगजीन पेरिस से पब्लिश होता है उसको वो खरीदना चाहता है, खरीदना नहीं है, सब्सक्राइब करना चाहता है, महीना का मैगजीन होगा, हर मंथली आता है, उसको खरीदना चाहता है मंथली बेसिस। या जो एक्सचेंज रेट होगा ड्राफ्ट का वो क्या होगा इस केस में, ए ऑप्शन टीटी बाइंग, बी ऑप्शन टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन है बिल सेलिंग, डी ऑप्शन है बिल्स बाइंग, ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। इस ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा टीटी सेलिंग होगा, ठीक है। क्यों होगा टीटी सेलिंग, क्योंकि यहाँ जो कस्टमर है वो क्या करना चाहता है, सब्सक्राइब यानी खरीदना चाहता है, किसका, मैगजीन, कहाँ का, जो पेरिस से पब्लिश हो रहा होगा। तो अब आपको यहाँ से, भारत में रहते हैं, भारत से अब उस करंट फ्रांस में क्या चलता है, यूरो चलता है, तो उसकी करेंसी का आप वो बना के भेजोगे, चेक या ड्राफ्ट जो भी होता हो, ड्राफ्ट भेजेंगे, चेक नहीं जाएगा, ड्राफ्ट जाएगा, ठीक है। इस केस में हमेशा टीटी सेलिंग रेट लगता है, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, अपनी एक तरीके से अपना करेंसी को सेल करके फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो, इसलिए टीटी सेलिंग रेट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, when you are non-resident customer presents a draft in foreign currency for which cover has already been provided in the nostro account, the rate of exchange to be applied to the transaction will be। बोलते हैं आप यहाँ पे नॉन रेजिडेंट कस्टमर है जो कि प्रेजेंट करता है ड्राफ्ट फॉरेन करेंसी में, जहाँ पे कवर होगा ऑलरेडी जो कि सब चीज़ प्रोवाइड किया गया और नॉस्ट्रो अकाउंट में, या जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा वो जो अप्लाई किया जाएगा ट्रांजेक्शन में, वो क्या होगा। ए ऑप्शन टीटी बाइंग, बी ऑप्शन बिल सेलिंग, सी ऑप्शन है बिल्स बाइंग, डी ऑप्शन टीटी सेलिंग, डी ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपके समझ से क्या होना चाहिए इसमें।
तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टीटी बाइंग। क्यों? आप एक नॉन रेजिडेंट कस्टमर है, यानी भारत में आप नहीं रहते हैं, ठीक है, और आपको ड्राफ्ट प्रेजेंट करे फॉरेन करेंसी में, ठीक है, जो कि नोस्टो अकाउंट में है। अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या होगा? आपने फॉरेन, आप नए एनआरआई हैं बेसिकली, फॉरेन ड्राफ्ट ला रहे, फॉरेन करेंसी ला रहे, तो नेचुरल सी बात है फॉरेन करेंसी को आप बेचोगे, भारतीय करेंसी खरीदोगे। क्या करोगे? भारतीय करेंसी खरीदोगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम इसको बोलेंगे टीटी बाइंग रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, योर इम्पोर्टर कस्टमर हैज टू रिटायर हिज इम्पोर्ट बिल, द रेट ऑफ एक्सचेंज टू बी अप्लाइड विल बी। बोलता है जो आपका इम्पोर्टर कस्टमर है, ठीक है, अब वो रिटायर कर रहा है अपना इम्पोर्ट का बिल्स को, ठीक है। अब बोलता है जो रेट होगा एक्सचेंज का जो कि अप्लाई होगा वो क्या होगा इस केस में। तो यहाँ जो इम्पोर्टर है कस्टमर का क्या है, रिटायर हो रहा है, उसका इम्पोर्ट बिल, अब बोला क्या रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे अप्लाई होगा इस केस में। ए ऑप्शन है बिल्स बाइंग, बी ऑप्शन है टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, डी ऑप्शन है टीटी सेलिंग टीटी बाइंग, ई ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। जो सही ऑप्शन आएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टी बिल्स सेलिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी आप बेसिकली बिल्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट अप्लाई होगा बिल्स सेलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यू हैड नेगोशिएटेड एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ योर कस्टमर इन मई 2009, द बिल हैज़ बीन रिटर्न्ड बाय द ओवरसीज बायर फॉर सम रीजंस एंड द एडी हैज़ टू डेबिट हिज कस्टमर्स अकाउंट विद इंडियन रुपीज, द रेट टू बी अप्लाइड विल बी। बोलते हैं यहाँ पे जो आप नेगोशिएट कर रहे हैं एक्सपोर्ट बिल को, जो कि कस्टमर आपको मई 2009 में भेजा था, ये बिल रिटर्न हो गया ओवरसीज बायर के द्वारा किसी कारण से, और बिल को डेबिट किया जा रहा है कस्टमर अकाउंट में इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई होगा फिर? अब क्या हो गया, सब सुनिएगा, रिटर्न हो गया। तो ये ऑप्शन है बिल्स बाइंग, बी ऑप्शन है बिल्स टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन है टीटी बाइंग, डी ऑप्शन है बिल सेलिंग, ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ सही ऑप्शन आ जाएगा टीटी सेलिंग रेट अप्लाई होगा। क्या होगा? टीटी सेलिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टीटी बाइंग रेट विल नॉट बी अप्लाइड। बोलते कहाँ पे टीटी बाइंग रेट अप्लाई नहीं होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, समझिएगा बाइंग रेट कहाँ नहीं अप्लाई होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए ऑप्शन है पेमेंट ऑफ डीडी ड्रॉन ऑन द पेइंग बैंक, बी ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी और एमटी, सी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन, डी ऑप्शन है परचेज ऑफ फॉरेन डीडी ड्रॉन अब्रॉड, ठीक है। बताइए कहाँ नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा डी, यानी डीडी के केस में जो टीटी टेलीग्राफिक टीटी जो सॉरी टेलीग्राफिक जो रेट होता है आपका बाइंग रेट, ठीक है, वो कहाँ नहीं अप्लाई होगा, तो परचेज ऑफ फॉरेन डीडी ड्रॉन अब्रॉड में नहीं होगा। यहाँ टीटी सेलिंग रेट होता है। यहाँ क्या होगा, आप बोल सकते हैं यहाँ पे टीटी सेलिंग रेट होता है। ये और बाकी जो है जैसे पेमेंट अब जो डीडी का करते हैं जो कि ड्रॉ किया जाएगा पेइंग बैंक में, यहाँ पे टीटी बाइंग रेट होगा। फिर बी ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी एमटी, यहाँ भी टीटी बाइंग रेट होगा। सी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन, यहाँ भी टीटी बाइंग रेट होगा, ठीक है। ए बी सी में टीटी बाइंग रेट। क्वेश्चन रेट देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टीटी सेलिंग रेट विल नॉट बी अप्लाइड। बोलते कौन से पे टीटी सेलिंग रेट अप्लाई नहीं होगा। ए ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स, बी ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल, सी ऑप्शन है इश्यू ऑफ फॉरेन डी आई एम टी, डी ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टी टी आई एम टी, ई ऑप्शन है बोथ बी एंड डी। आ रहा समझ में? यहाँ बोलता कौन सा चीज़ पे टी टी सेलिंग रेट अप्लाई नहीं होगा, ये सवाल था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स, बी ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल्स, सी ऑप्शन है इश्यू ऑफ फॉरेन डी टी आई एम टी, कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टी टी आई एम टी, बोथ ए बी एंड डी। तो जो टी टी की सेलिंग रेट कहाँ नहीं अप्लाई हो रहा है इसकी बात थी। सही ऑप्शन हो जाएगा ई, ठीक है। तो यानी हम लोग बी और डी, यानी बी और डी में क्या हो जाएगा, इन दोनों जगह आप बोल सकते हैं कि टीटी बाइंग रेट होगा, ठीक है। कौन सा रेट होगा, टीटी बाइंग रेट, ये हमेशा याद रखिए। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू इंपोर्ट बिल्स में टीटी बाइंग रेट लगता है, कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टीटी एमटी में टीटी बाइंग रेट लगता है, ठीक है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स पे टीटी सेलिंग रेट लगेगा। फिर है इश्यू ऑफ फॉरेन डीडीएमटी में, वहाँ भी टीटी सेलिंग रेट रखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भाई,
व्हेन फॉरेन करेंसी इज फिक्स्ड एंड द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इज वेरिएबल इट इज कॉल्ड। देखिए एक चीज़ समझिए, जब फॉरेन करेंसी को फिक्स्ड कर दिया है और वैल्यू ऑफ होम करेंसी वेरिएबल है, यानी हम अगर एक यूएस डॉलर को हम रख दें और इसके हिसाब से जो भारतीय रुपए है, पता चले कि कभी 75 रुपये, ठीक है, 77 ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब ये जो 75 रुपये 77 पैसा है, 75 77 पैसा है, तो अब ये क्या हो रहा है कि ये चेंज हो रहा है, कभी 75 रुपये हुआ, फिर पता चला कि कभी ये हो गया 75.87 हो गया, तो पता चल रहा है कि चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग चेंज बोलेंगे, पर ये चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज़ है। इसका क्या सही ऑप्शन होगा, ये सवाल है। ए ऑप्शन डायरेक्ट रेट, बी ऑप्शन डायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन क्रॉस रेट, डी ऑप्शन वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। नेचुरल सी बात है, इसे हम लोग डायरेक्ट रेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेट, ठीक है। भले होम करेंसी चेंज हो रहा हो, और फिक्स्ड क्या है आपका, फॉरेन करेंसी, इसको हम लोग डायरेक्ट रेट बोलते हैं। हम लोग काम सारा कुछ डायरेक्ट रेट पे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन होम करेंसी इज फिक्स्ड एंड द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इज वेरिएबल इट इज कॉल्ड। बोलता है जो होम करेंसी होता है वो फिक्स्ड है, और जो वैल्यू है फॉरेन करेंसी का वो अगर वेरिएबल यानी वो चेंज कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन डायरेक्ट रेट, बी ऑप्शन डायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन क्रॉस रेट, डी ऑप्शन वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। जो होम करेंसी है वो क्या है, फिक्स्ड है। फिर जो फॉरेन करेंसी है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है यानी वेरिएबल है। समझ वाली बात, यानी अगर हम यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझे, ठीक है। ये इसको ऐसा करते हैं, तो कट करिए, ठीक है। अब क्या हो गया कि 1 रुपये लिख लीजिए, ठीक है। अब 1 रुपये के बराबर अगर कोई बोल रहा है कि यूएस डॉलर आपका 0.0017 कुछ है, ऐसा मान लेते हैं। फिर आपका ये चेंज हो गया, पता चला कि यूएस डॉलर अब 0.0024 हो गया। ये क्या देख रहे हैं आप, ये जो डॉलर चेंज हो रहा है ये चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है डायरेक्ट, बी ऑप्शन डायरेक्ट, सी ऑप्शन क्रॉस रेट, डी ऑप्शन वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो नेचुरल से बात है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट रेट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह के सीआईबी के कोर्सेज है, एक ये पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन डिकोडेड कोर्स, जो वीडियो भी आप देख रहे हैं क्या है, पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन डिकोडेड कोर्स है, ठीक है। और जो एक है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, यहाँ पे मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ और ऐसा लगेगा जैसे टीचर को सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है। ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा पावरफुल है, बहुत हाई रिजल्ट आता है इस कोर्स को करने से, मैं बोलूँगा बेस्ट कोर्स है। और एक और फ़ायदा, इसके अंदर आपको 2 तरह के कोर्स मिल जाएंगे। वर्जन 1 आपके लिए जल्दी जल्दी यानी शॉर्टकट में पढ़ना तो वर्जन 1 पढ़ सकते हैं। वर्जन 2 यानी ये डिटेल्ड कोर्स है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 तरह की कोर्सेज आपको मिलती है, ओके। और ये सारी की सारी ज़्यादा अपडेट होती है, इसलिए मैं ये बोलूँगा ये कोर्स ज़्यादा बेटर है, इसी को आप चुनें। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 शेडो क्वेश्चन बैंक, इधर 12000 शेडो क्वेश्चन बैंक, यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह डिवीजन नोट्स है। और जो वैलिडिटी होगा दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई भी प्रकार की एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग सभी का दाम 800 रुपये है, और इधर दाम है 1500 रुपये। अगर एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे तो दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है इधर 2700 रुपये। तीनों पेपर मिला के करेंगे एबीएम बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग, इसका दाम है 2000 रुपये, इधर दाम है 3500 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seatc3@gmail.com, ठीक है ना। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है।